छोड़ो काजू कतली और महंगी मिठाई, एक बार पोहे की बनी हुई बिना चाशनी, बिना मावा, बिना कंडेंस मिल्क, बहुत ही सस्ते में कम इंग्रेडिएंट्स के साथ में बनी हुई इस सुपर सॉफ्ट रेसिपी को ट्राई करो। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी भी बन करके तैयार होते हैं, बनाने में आसान है और इसे आप किसी भी ओकेज़न वगैरह पर भी बना करके तैयार कर सकते हो। या जब भी कभी आपको कुछ मीठा खाने का मन करे तो बाजार से नहीं, घर पर बनाइए। सिर्फ 2 से 3 चीज़ों से यह रेसिपी बन करके तैयार हो जाता है। खाने में भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट कि बिल्कुल मुंह में जाते ही घुल जाता है। तो एक बार आप इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। कहते हैं ना, घर की रसोई सिर्फ खाना बनाने की जगह नहीं होती है, बल्कि यहीं से परिवार की खुशियों की शुरुआत होती है। और परिवार में खुशियाँ बांटने के लिए हमेशा बहुत ज़्यादा सामान या बहुत खर्च की ज़रूरत नहीं होती। ज़रूरत होती है तो बस थोड़े से प्यार, थोड़ी सी समझदारी और घर में मौजूद चीज़ों से कुछ नए अंदाज में इस्तेमाल करने वाली कुछ ऐसी सस्ती सी रेसिपी जो बहुत ही स्वादिष्ट बन करके तैयार हो। तो आज मैं आपके साथ पोहे की बनी हुई एक ऐसी मिठाई शेयर करने जा रही हूँ जिसे बनाने के लिए ना तो आपको मावा चाहिए और ना चाशनी बनाने का कोई झंझट होता है, और इसे आप किसी त्यौहार पर भी बना करके तैयार कर सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, रितुस रियल रेसिपीज में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ पोहे की एक बहुत ही स्पेशल मिठाई की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। तो रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर भी जरूर से कीजिएगा। और हाँ, यह रेसिपी आप कहाँ से बैठकर देख रहे हो यह आप मुझे कमेंट कर जरूर बताना। इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 कप पोहा लिया है। यहाँ पर आप कोई सा भी पोहे का यूज़ कर सकते हो जो भी आपके घर में अवेलेबल हो। सबसे पहले पोहे को बढ़िया से छान लीजिएगा एक स्ट्रेनर की सहायता से, या आप इसे चाहें तो कॉटन के कपड़े से बढ़िया से पोंछ भी सकते हैं। उसके बाद चलते हैं गैस की तरफ। मैंने यहाँ पर लिया है एक पैन पे हम डाल देंगे 1 छोटी चम्मच देसी घी। देसी घी का इस्तेमाल करने से बहुत ही बढ़िया सा इसमें टेस्ट आएगा। कोई भी रेसिपी जब हम इस तरह की मीठे की बनाते हैं ना, तो देसी घी में उसका जो स्वाद है 2 गुना बढ़ जाता है। तो यहाँ पर हम पोहे को डाल करके बढ़िया से इसको इस तरह से भून लेंगे। इससे क्या है ना, जो पोहा है बढ़िया से रोस्ट हो जाएगा और हल्का सा क्रिस्प हो जाएगा। तो देख सकते हैं पोहा को डालने के बाद इसको हम इस तरह से मीडियम आंच पर 1 मिनट के लिए भूनेंगे। जैसे जैसे इस तरह से हम इसको भूनते जाएंगे ना, यह क्रिस्पी होता जाएगा और इसका जो कलर है वो हल्का सा चेंज होने लगेगा। अभी आपको इसका जो कलर है ना हल्का सा डल लग रहा है। जैसे जैसे यह भूनेगा इसका जो कलर है वाइट हो जाएगा, तब तक इसको हमें भूनना है। और इसी के साथ ही में इसे और भी ज़्यादा रिच और हेल्दी बनाने के लिए यहाँ पर हम डाल देंगे मखाने। तो 1 कटोरी जितना हम यहाँ पर मखाना यूज़ करेंगे और मखाने को भी हम पोहा के साथ ही में अच्छे से भून लेंगे। अगर यहाँ पर आप मखाना यूज़ नहीं करना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसे स्किप कर सिर्फ पोहे से भी इस रेसिपी को बना करके तैयार कर सकते हो। तो देख सकते हैं गैस की फ्लेम को मीडियम रखकर मैंने इसको 2 मिनट के लिए भून लिया है और 2 मिनट में ही जो पोहा है ना वो हल्का सा भून गया है और इसका जो कलर है वह चेंज भी होने लग गया है। देख सकते हैं ये हल्का हल्का अभी वाइट दिखने लग गया है। और इस तरह से अगर आप इसको हाथों में लेकर के देखेंगे ना, मसल करके, तो ये अच्छे से चूर चूर हो जाता है। तो इतना हमें इसको बढ़िया से भून लेना है। तो पोहा और मखाना दोनों ही बढ़िया से क्रिस्प हो चुके हैं। इतना क्रिस्प होने तक इसको हमें भूनना होगा। इसके लिए ना आपको लगभग 3 से 4 मिनट का समय लग जाएगा। तो इसको हम निकाल लेंगे एक थाली में और बढ़िया से इसको पहले हम ठंडा होने देंगे और ठंडा होने के बाद इसको हम डाल देंगे एक ग्राइंडर में। और इसको हम बढ़िया से ग्राइंड कर लेंगे। तो सभी को ही हम अच्छे से इसमें डाल देंगे। आप चाहें तो यहीं पर इलायची वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। और लीजिए, मैंने इसको बढ़िया से इस तरह से ग्राइंड कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको ना दोबारा से इस स्ट्रेनर में डाल करके बढ़िया से छान लेंगे ताकि जितने भी इसके बड़े टुकड़े रहेंगे ना वो छन करके अलग हो जाएं। यहाँ पर हमें पोहे का एकदम फाइन पाउडर चाहिए, बिल्कुल भी यहाँ पर हमें पोहे का बड़ा टुकड़ा नहीं चाहिए। तो इसको हम इस तरह से छान लेते हैं ताकि जो भी मखाना वगैरह हो, जो बड़े टुकड़े हैं ना मखाने का, वो भी अच्छे से इस तरह से अलग हो जाएंगे। तो 1 चम्मच की सहायता से इस तरह से हम इसको छान लेते हैं। और जो भी बचे हुए पार्ट हैं, आप चाहो तो उसको फिर से ग्राइंडर में डाल करके बढ़िया से ग्राइंड कर सकते हो। तो देख सकते हैं 1 चम्मच जितना बचा हुआ है, तो इसको अभी हम साइड में रख देते हैं। और इस तरह से फाइन पाउडर हमारा बन करके तैयार हो गया है।
चलिए चलते हैं गैस की तरफ। यहाँ पर मैंने लिया है एक पैन पे हम डाल देंगे 1.5 कप पानी। इसकी जगह पे आप चाहें तो दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन अगर आपके पास दूध नहीं है तो आप इसे पानी से भी इस तरह से बना करके तैयार कर सकते हो, क्योंकि आगे हम यहाँ पर एक ऐसे इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करने वाले हैं जिससे इसका टेस्ट बिल्कुल मावे की तरह आने वाला है। बिल्कुल मावे की बर्फी की तरह ही आपको इसका टेस्ट मिलने वाला है। तो 1 कप हमने यहाँ पर पोहा लिया था, तो 1 कप पोहे के लिए ना 1.5 कप यहाँ पर हम पानी का यूज़ करेंगे और पानी में हल्का सा बॉईल आने देना है। उसके बाद यहाँ पर हम डाल देते हैं पोहा और अच्छे से इसको कंटिन्यू इसी तरह से चलाते हुए पोहे को हम बिल्कुल डो की तरह बनने तक इस तरह से कुक करेंगे। वैसे तो पोहा पहले से ही बढ़िया से भुना हुआ है घी के साथ में, तो इसको हमें बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा देर तक भूनने की ज़रूरत नहीं है। हमें इसका एक डो तैयार करना है। तो जैसे ये हल्का सा सूखने लगे, थोड़ा सा यह ड्राई होने लगे, तो यहाँ पर हम डाल देते हैं मिल्क पाउडर। तो 1 कप जितना यहाँ पर हम मिल्क पाउडर ऐड करेंगे। इससे ना इसमें बिल्कुल मावे की तरह टेक्सचर आएगा और मावे की बर्फी की तरह ही आपको इसका लुक भी नज़र आएगा। और दोनों को ही हम अच्छे से इस तरह से मिक्स करते हुए चलाते जाएंगे। और अब हम यहाँ पर मीठे के लिए ऐड कर देते हैं चीनी। तो यहाँ पर मैंने आधा कप जितना चीनी लिया है। चीनी की क्वांटिटी को कम या ज़्यादा अपने अनुसार रख सकते हैं। 2 से 3 कलर में इस रेसिपी को हम बना करके तैयार करेंगे और दिखने में इसका जो लुक है ना बहुत ही शानदार आने वाला है। एकदम सॉफ्ट, बिल्कुल मुंह में घुल जाने वाला बन करके तैयार होता है अगर आप इसे इस तरह से बनाएंगे तो। और अब इसमें बिल्कुल मार्केट जैसा टेस्ट आए, इसके लिए यहाँ पर हम ऐड कर देते हैं नारियल का बुरादा। तो आधा कप जितना हम यहाँ पर नारियल का बुरादा ऐड करेंगे। इससे आपको नारियल की बर्फी का भी टेस्ट मिलेगा और मावे की बर्फी का भी टेस्ट मिलने वाला है। और पोहे से एकदम ही बढ़िया से इसमें सॉफ्टनेस आएगी, बिल्कुल मुंह में घुल जाने वाला। तो अच्छे से इसको हम इस तरह से मिक्स करते हुए बिल्कुल डो की तरह तैयार होने तक पकाएंगे। इस रेसिपी में ना तो आपको मावा की ज़रूरत पड़ती है और ना ही कंडेंस मिल्क की और ना खोया की और ना बहुत सारे इसमें महंगे इंग्रेडिएंट्स लगते हैं। घर में रखी कुछ ही चीज़ों से इस रेसिपी को आप बहुत ही आसान तरीके से बना करके तैयार कर सकते हो। देख सकते हो एकदम डो की तरह यह बन करके तैयार हो गया है। इस डो को बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं करना है, हल्का सा सॉफ्ट ही इसको हम रखेंगे। देख सकते हैं इस तरह से, तभी आपकी जो रेसिपी है ना एकदम ही परफेक्ट तरीके से बन करके तैयार होगी। ये मिठाई इतनी शानदार बनेगी ना कि हर कोई आपसे पूछेगा कि कहाँ से मंगाई। तो इसको हम एक घी लगे हुए प्लेट में इस तरह से डाल देंगे। थोड़ा सा फैला देते हैं स्पैचुला की सहायता से और जब ये हल्का सा ठंडा हो जाए तो उसके बाद इसमें हम डाल देते हैं इलायची का पाउडर। आप यहाँ पर फ्रेश इलायची को कूट करके भी डाल सकते हैं। और अभी यह हल्का सा गर्म है तो हम इसको ना इस तरह से स्पैचुला की सहायता से मिक्स कर लेते हैं। और अब हम इसको इस तरह से 3 पार्ट में इक्वली डिवाइड कर लेते हैं। देखिए इस तरह से। और अब हम इसको इस तरह से चिकना डो की तरह तैयार करेंगे। और अब हम इसमें ऐड कर देते हैं फूड कलर, क्योंकि इस रेसिपी को हम 2 से 3 कलर में बना करके तैयार करेंगे। आप इसे चाहें तो सिर्फ 1 कलर में ही बना करके तैयार कर सकते हो, लेकिन इस तरह से बनाएंगे ना तो बिल्कुल मार्केट की मिठाई की तरह इसका लुक आने वाला है। तो एक में हम डाल देते हैं ऑरेंज फूड कलर और एक में हम डालेंगे ग्रीन कलर और एक को हम इसी तरह से वाइट कलर में ही तैयार करेंगे। तो हाथों से इस तरह से दबाते हुए इसको हमें बढ़िया से मिक्स कर लेना है। और लीजिए 3 कलर में जो डो है हमारा बन करके तैयार हो गया है। अगर आप इस तरह से फूड कलर ना डालना चाहें तो सिंपल आप इसे सिर्फ एक ही कलर में बना करके तैयार कर सकते हो। तो अगर आप इसे एक ही कलर में बनाएंगे ना तो बिल्कुल काजू कतली की तरह ही इसका लुक आएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर मिल्क पाउडर ऐड किए हैं ना, जिसके कारण से हल्का सा इसका जो कलर है बिल्कुल काजू कतली की तरह ही आता है। अब हम लेंगे वाइट वाला पोर्शन और इसमें हम डाल देते हैं थोड़ा सा नारियल का बुरादा और ऊपर से हम डाल देंगे ग्रीन कलर वाला डो और इस तरह से हाथों से हल्का हल्का इसको हम प्रेस करते जाएंगे। और थोड़ा सा ऊपर में फिर से डाल देते हैं नारियल का बुरादा और अब हम ऊपर से डाल देते हैं येलो कलर वाला हमारा डो और इसको हम इस तरह से अच्छे से मिक्स करेंगे। और अब हम लेंगे एक चकला
और इस पे भी हम थोड़ा सा डाल देते हैं नारियल का बुरादा, जिससे ये बहुत ही आसानी से निकल जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगे। तो ये ट्रिक है, इस तरह से आप चकले पर भी बनाएंगे ना तो बहुत ही इजीली यह निकल जाता है। वैसे अगर आपको लगे तो यहाँ पर आप फॉइल पेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हो या बटर पेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन इस तरह से अगर आप थोड़ा सा नारियल का बुरादा ऐड कर देंगे ना चकले पर तो ये बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगे और बहुत ही आसानी से इस तरह से निकल जाएंगे। तो हाथों से हम इसको हल्का हल्का इस तरह से फैलाते जाएंगे और उसको हम थोड़ा सा बड़ा करेंगे। आप चाहें तो इसको ना इस तरह से बेलन की सहायता से भी बेल सकते हैं, तो हल्के हाथों से बेलिएगा और उसको बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है। और इसको हम हल्का सा स्क्वायर शेप में ही बेल करके तैयार करेंगे, थोड़ा सा मोटा, ताकि जब हम इसके किनारे के पार्ट को इस तरह से कट करें ना तो इसके जो किनारे के पार्ट हैं बहुत ज़्यादा कट ना हो। देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा ही इसको हम इस तरह से कट कर लेंगे और किनारे के जो पार्ट बचे हुए हैं उसको आप चाहो तो पेड़े की तरह गोल गोल भी तैयार कर सकते हो, उसका भी लुक बहुत ही शानदार आता है। मैं आगे आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से आप इसे पेड़ की तरह भी बना करके तैयार कर सकते हो। और देख सकते हैं ना बहुत ही अच्छे से डो हमारा सेट हो गया है। अगर ये आपको बहुत ज़्यादा चिपचिपा सा लगे तो आप ना इसको इसी तरह से फ्रिज में भी रख सकते हैं। अगर आप इसे 10 मिनट के लिए फ्रीज़र में छोड़ देंगे ना तो अच्छे से सेट हो जाएंगे। और देख सकते हैं कितना आसानी से यह कट जाता है। बहुत ही शानदार एकदम लाजवाब सा रेसिपी हमारा बन करके तैयार हो गया है। तो अब आप इसको अपने मनपसंद किसी भी शेप में कट कर सकते हो, चाहो तो आप इसको स्क्वायर शेप में कट कर सकते हो या रेक्टेंगल शेप में भी कट कर सकते हो। मैं इसको इस तरह से डायमंड शेप में कट करूंगी, जिस तरह से बर्फी का शेप रहता है ना सेम उसी तरह से इसको हम शेप में कट कर लेंगे। तो आप इसे नाइफ वगैरह से भी इस तरह से कट कर सकते हो और देख सकते हैं बहुत ही इजीली यह निकल भी जाते हैं, कोई परेशानी नहीं होता है इस तरह से अगर आप तैयार करेंगे तो मैंने इसको इस तरह से डायमंड शेप में कट कर लिया है और इसको हम डेकोरेट कर देते हैं सिल्वर वर्क से। आप चाहें तो यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हो, जैसा आपको पसंद हो उस तरह से आप इसको गार्निशिंग कर सकते हो। मैंने इसको इस तरह से चांदी के वर्क से सजा दिया है। अगर आप यहाँ पर चांदी का वर्क इस्तेमाल कर रहे हो ना तो पहले आप ना इस तरह से चांदी का वर्क लगा दीजिएगा, उसके बाद आप इसको कट कीजिएगा। और देख सकते हैं इस तरह से मैंने सभी को ही कट कर लिया है और बहुत ही मज़ेदार सा एकदम ही टेस्टी सा मिठाई हमारा बनकर के तैयार हो गया है पोहे का। तो बहुत ही सस्ते में बनने वाली ये बहुत टेस्टी और एकदम सॉफ्ट यह बन करके तैयार होता है कि इसके आगे ना आप मार्केट का काजू कतली भी भूल जाएंगे। तो ज़रूर से एक बार पोहे की बनी हुई इस मिठाई को ट्राई कीजिएगा, ये आपको और आपके पूरे परिवार को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो इस रक्षाबंधन आप इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करना, परफेक्ट मेजरमेंट के साथ बनाएंगे ना तो बहुत ही शानदार यह बन करके तैयार होंगे। आप अपने से मनपसंद किसी भी चीज़ से डेकोरेट कर सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स या इस तरह सिल्वर वर्क से इसको डेकोरेट करने से ना बहुत ही बड़ा इसमें लुक आता है, बिल्कुल मार्केट की मिठाई की तरह ही इसका लुक आता है और खाने में भी इसका टेस्ट लाजवाब होता है। आप इसे 10 से 12 मिनट के लिए फ्रिज में रख दीजिएगा ताकि ये थोड़ा सा और बढ़िया से सेट हो जाए। और लीजिए पोहे की मिठाई हमारी बन करके तैयार हो गई है। कोई कह नहीं सकता कि ये पोहे से बनी हुई है, इतना शानदार लाजवाब बन करके तैयार होता है। बस परफेक्ट मेजरमेंट के साथ आप इसको बनाइएगा, आपकी रेसिपी इसी तरह से बन करके तैयार होगी। बिल्कुल मुंह में जाते ही घुल जाए, इतना सॉफ्ट और देखने में बिल्कुल मार्केट के काजू कतली से भी ज़्यादा स्पेशल। बस बनाने का तरीका ध्यान रखिएगा, अगर आप इसे इस तरह से बनाएंगे ना जिस तरह से मैंने आपके साथ शेयर किया है तो इस रक्षाबंधन आपको ज़रूर से तारीफ मिलने वाली है। तो ज़रूर से एक बार आप इसे ट्राई करना, यह रेसिपी आपको और आपके पूरे परिवार को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो रेसिपी अगर आपको आई हो पसंद तो प्लीज़ वीडियो को कर लीजिएगा लाइक, चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब और कमेंट करके मुझे ज़रूर से बताइएगा कि यह रेसिपी आपको कैसी लगी। किसी भी खास ओकेज़न पर आप इस रेसिपी को बना सकते हैं या जब भी कभी आपको कुछ मीठा खाने का मन करे तो भी आप बना सकते हैं। और इधर देखिए जो बचा हुआ पार्ट था ना किनारे का, उसको आप चाहो तो इस तरह से बॉल की तरह भी बना करके तैयार कर सकते हो, बिल्कुल पेड़े की तरह। और अगर आप इसको इस तरह से
नारियल के बुरादे में हल्का सा कोट कर लेंगे तो इसका लुक देख ही सकते हो कि कितना शानदार आता है। तो जो भी तरीका आपको पसंद हो उस तरह से ट्राई कीजिएगा, एकदम मुंह में घुल जाता है।